आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है नैंसी पेलोसी। आप समझिए कि ये है स्पीकर, द ओनली वुमेन डेमोक्रेट स्पीकर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका के दो हाउस हैं। लोअर हाउस इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस इज द सेनेट। तो लोअर हाउस के स्पीकर हैं। अब आपको बता दूं कि चाइना ने कुछ ऐसा बोल दिया है, हिल गया है अमेरिका। चीन ने यह साफ कर दिया है कि इनका प्लेन आने तो दो, आने तो जरा, इनका प्लेन उड़ा देंगे। यह डर है कि अगर नैंसी पेलोसी ताइवान गई तो इनका प्लेन चाइना उड़ा देगा, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ऑल आउट वॉर, मतलब विध्वंस। बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा। और चाइना ने भी क्या बोला है मैं भी बताऊंगा। देखिए, आपको बता दूं कि चाइना और ताइवान इशू, वन चाइना पॉलिसी, ये आपको पता ही है। अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई थी कि चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। आप देखिए कि अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जो बाइडेन जो है वो, उन्होंने अब स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने ताइवान की तरफ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, क्योंकि दोस्तों ताइवान में अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका जो रिपोर्ट निकालता है, भाई कुछ भी कहो, उसकी रिपोर्ट सही रहती है। जैसे अभी एक चाइना को लेकर और खबर आई कि जो अभी कंफर्म हो गया, दो स्टडीज आई कि जो वायरस है कोविड, वो वुहान से ही आया, यानी कि वुहान वायरस उसका एक्चुअली में नाम होना चाहिए था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये साफ छपा है कि चाइना, अब अमेरिका जो है, अमेरिका के बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि चाइना अगले 1.5 सालों में ताइवान को इन्वेड कर देगा। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 साल है बस। और अब चाइना ने पूरी तैयारी कर ली है, इसको लेके अमेरिका टेंशन में है। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा ताइवान इशू है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। और यूक्रेन को तो इतने वादे नहीं किए थे, लेकिन यहां पे ताइवान को बहुत वादे किए हैं अमेरिका ने। समझ रहे? अब आपको पता ही है, ये चाइना और ताइवान के बारे में मैं कई बार बात भी कर चुका हूं कि चीन और ताइवान, वन चाइना पॉलिसी। देखिए, हुआ क्या था कि जब चाइना में सिविल वॉर हुआ 1945 से लेकर 1949 तक, तो जो चियांग काई शेक थे, सिविल वॉर में कम्युनिस्ट जीते। मजे की बात यह है कि 1912 में चाइना में रेवोल्यूशन आया। 1912 से लेकर 1945 तक जिस इंसान के पास पूरी सत्ता थी, और कम्युनिस्ट भागे भागे फिरते थे, आपको पता है कम्युनिस्टों को मारा जा रहा था लिटरली। 1945 के बाद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 4 साल बाद 1949 में 4 साल तक सिविल वॉर चला। माओ जेडोंग ने तियाननमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया कम्युनिस्टों का। ये किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। चियांग काई शेक भाग गए ताइवान, उनकी कुओमिंटांग पार्टी। अब उसके बाद जो पूरी की पूरी सब कुछ है ना, वो ताइवान से ही चला। पूरी सरकार ताइवान से चली, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय तक 1970s तक वहां पे भी डिक्टेटरशिप रही। फिर वहां पे इलेक्शंस हुए। अब जब 1990s में इलेक्शंस हुए ताइवान में, तो समझिए कि ताइवान में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। आपको पता है ताइवान की जो यूनिवर्सिटीज है, अव्वल टॉप 100 पे होती हैं। बैटरी में जो उनका काम है ना, बहुत शानदार है। और भारत के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ताइवान में पढ़ रहे हैं। ताइवान में जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अब वहां पे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया चाइना जो है वो बहुत परेशान कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि सर चाइना के बारे में बताइए, लेकिन चाइना के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये शानदार ऑडियो बुक सुनो ना, राइज ऑफ चाइना। लेकिन आप ये सुनेंगे कहां? ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है, मेड इन इंडिया ऐप। हजारों घंटों का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं ना, वो अब आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यहां पे ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज को आप सुन सकते हैं। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ है। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। और दोस्तों, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको इतने कम में मिलेगा, इतने का तो पिज्जा नहीं खाते हो गया। तो इस ऑफर को जल्दी से अवेल करो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कुकू एफएम का। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए, और इतनी शानदार जो किताबें हैं ना, जो बुक समरीज और ऑडियो बुक के फॉर्म में अवेलेबल है, उनको सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। क्योंकि भैया अगर ज्ञान होगा ना, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो अब देखिए बात क्या हुई है यहां पे। तो देखिए, अमेरिका
ताइवान को हमेशा से सपोर्ट करता है। ताइवान को ज्यादा देशों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ताइवान को रिकॉग्नाइज करना मतलब चाइना से दुश्मनी लेना। हुआ क्या ना कि चाइना कहता है कि हम आज नहीं तो कल ताइवान को ले लेंगे, ताइवान कहता है कि हम आज नहीं तो कल चाइना को ले लेंगे। तो दोनों मानते हैं कि हम लोग एक हैं, वन चाइना पॉलिसी है, लेकिन चाइना कहता है कि हम फर्स्ट, ताइवान कहता है कि हम फर्स्ट, हम तुमको पहले इन्वेड करेंगे। चाइना यहां पे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। पिछले 25 सालों में चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरा है। अब अमेरिका का जो अभी हाल फिलहाल में पिछले 4-5 सालों में, हालांकि ताइवान को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा करीब आ गया है ताइवान के, चाइना की वजह से। क्योंकि चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है और जो ट्रेड वॉर का जो ये बहुत तसल शुरू हुई थी अमेरिका और चाइना की, ये ताइवान पे जाके खत्म हो रही है। क्योंकि अमेरिका फुल ऑन ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। ताइवान को मतलब आप भाई चाइना को भड़का रहे हो, चाइना का दिमाग खराब कर रहे हो। अगर आप बस चाइना से जाके ताइवान बोल दो तो चाइना एकदम आंख बबूला हो जाता है। भारत भी यही कर रहा है, क्योंकि भारत और चाइना के रिश्ते अभी बहुत अच्छे नहीं है। तो भारत भी यही कर रहा है। भाई साई इंग वेन जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, अब वो उन्होंने जब शपथ ली थी तो भैया भारत के मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। अगेन इंडिया भी ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैं बता रहा हूं ना कि चाइना, देखिए कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अभी चाइना को हम इतना नाराज नहीं कर सकते। तो कोई देश जो है, बहुत ही कम देश जो है वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हाँ बैकडोर सपोर्ट इनका फुल ऑन है। अब इसी में क्या हुआ कि अभी हाल ही में इस साल अगर आप देखो तो ताइवान पे चाइना ने ढेरों फाइटर्स भेजे, 250 के करीब इनके एयर डिफेंस फील्ड में घुस गए। और ताइवान ये बार बार आरोप लगाता रहता है कि चाइना घुस रहा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो अभी अमेरिका जो है वो फुल ऑन ताइवान को सपोर्ट दे रहा है। अब अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी ने, इससे पहले विजिट हुई थी, बहुत पहले 25 साल पहले, लेकिन अभी आप समझिए कि इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कहा, र्यूमर है हालांकि कंफर्म नहीं है, कि मैं शायद अगले महीने ताइवान जाऊं, मैं अगले महीने ट्रिप मार के आऊंगी। अब जब नैन्सी पेलोसी से पूछा गया कि क्या वाकई में आप ट्रिप मारेंगी, ताइवान जाएंगी, तो इन्होंने बोला अरे मैं क्यों आपको बताऊं, क्या मैं अपने सारे प्लान्स बताती फिरूं आपको। और अगर सिक्योरिटी, तो इससे पूछा कि सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, कहता अरे सिक्योरिटी इशू है तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हर जगह सिक्योरिटी इशू होता है। लेकिन भैया फिर चाइना ने क्या बोला, चीन ने बोला ठीक है बेटा, देखो फॉरेन मिनिस्टर जो वैंग वेनबिन है, तुम आओ स्वागत करेंगे तुम्हारा हम। अगर अमेरिका इस तरीके से ताइवान जाएगा, अगर अमेरिका ताइवान गया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर अमेरिका ताइवान में जाएगा तो हम काउंटर मेजर्स लेंगे, और ये अमेरिका और चाइना के लिए सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ रिलेशंस होगा। और समझ लीजिए कि हम लेंगे तो लेंगे काउंटर मेजर्स, चाहे जो हो जाए, उखाड़ लेना जो उखाड़ा ना हो। वैंग वेनबिन ने बोला, और जो मैं करता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, ये भी वैंग वेनबिन ने बोल दिया, वी मीन व्हाट वी से। तो वही है। अब भैया जब ये आया, ठीक है, ये जब स्टेटमेंट आया तो भैया अमेरिका का भी दिमाग खराब हो गया। जो बाइडेन से पूछा गया, जो बाइडेन ने भी कोई खास जवाब दिया नहीं। नैन्सी पेलोसी का भी भाई थोड़े से भाई डरने की तो बात है कि क्या नैन्सी पेलोसी का प्लेन उड़ा देंगे। बात ये चल रही है कि चाइना माइट शूट द प्लेन ऑफ नैन्सी पेलोसी। अगर ये ताइवान गई तो इनका प्लेन उड़ा दिया जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भैया चाइना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन उड़ाया गया तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन ऐसा देखिए, अगर अमेरिका विजिट भी कर लेना तो ये तो नहीं करेंगे। ये तो भाई मतलब ये तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 क्या, वर्ल्ड एंड वॉर विल एंड दिस वर्ल्ड, तो ऐसा हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो इसमें तो सबके सब नपेंगे। तो ये तो हाईली अनलाइकली होगा कि चाइना जो है वो भैया स्पीकर का ही प्लेन उड़ा दे, बट हो भी सकता है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते भाई। चाइना एक क्या कहता है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, वो शी जिनपिंग के इशारे पे चल रही है। और यहां पे बोल ही दिया गया है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर ताइवान जो है वो चाइना का हो जाएगा। देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो यही देखना पड़ेगा कि नैन्सी पेलोसी भी ताइवान जाती हैं नहीं जाती हैं। विल सी, विल वेट एंड वॉच। बाकी आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें, और बहुत ही शानदार इनका ऐप है, और जरूर अवेल करें। हमारे जो कोर्सेज हैं यूपीएससी के ऑप्शनल के जो हमने निकाले हैं, पीएसआईआर और हिस्ट्री के, उसको भी जरूर आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।